अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अहमद अली और आज मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ। और रेडियोलॉजी क्लास में टॉपिक हमारा है इंटरनल कंपोनेंट्स कैथोड के। ठीक है कि जो एक्सरे ट्यूब की जो इंटरनल कंपोनेंट्स है जिसमें हमारे साथ कैथोड, एनोड, ठीक है, या फोकसिंग का फिलामेंट्स, ये सारे जितने भी पार्ट्स है जो एक्सरेज की प्रोडक्शंस करती है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो द नेगेटिव साइड ऑफ द ट्यूब एंड हैज टू प्राइमरी पार्ट्स। कैथोड की बात कर रहे हैं कि कैथोड हमारे साथ एक नेगेटिव साइड है एक्सरे ट्यूब के अंदर। ठीक है, और इन एक्सरे कैथोड के दो प्राइमरी पार्ट्स हैं हमारे साथ, एक है फिलामेंट, दूसरा है फोकसिंग कप। तो यहाँ पर ज़रा से देख ले कि ये हमारे साथ पूरा कैथोड है और ये वायर आए हुए हैं जो एम्पेयर को करंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इस कैथोड को जब करंट मिल रही है तो यहाँ पर ये करंट जो है वो मिली एम्पेयर में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ये देखें कि जो कैथोड है, कैथोड में हमारे साथ है फोकसिंग कप। जो फोकसिंग कप के अंदर होती है फिलामेंट्स, और ये फिलामेंट्स कॉइल ऑफ वायर से बने होते हैं। ठीक है, ये देखें। अब कैथोड की बात करें, कैथोड में हमारे साथ है फिलामेंट्स। ठीक है, लेकिन याद रखें कि ये हमारे साथ डुअल फिलामेंट्स है, एक फिलामेंट नहीं है, दो फिलामेंट है इकट्ठे साथ। ठीक है, दूसरा पार्ट है फोकसिंग कप। तो अब बात करें कि ये फोकसिंग कप के अंदर फिलामेंट्स होते हैं और डुअल फिलामेंट्स होते हैं, और ये फोकसिंग कप जो होती है ये नेगेटिवली चार्ज हुआ है वो होता है, वो इसीलिए कि कैथोड हमारे साथ नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, ये हमारे साथ एक्सरे ट्यूब है। अब ये इस एक्सरे ट्यूब में यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये फिलामेंट्स है, तो ये हमारे साथ है इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम है। ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम जो है वो एनोड की तरफ हरकत कर रहे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिल चुकी है, करंट मिल चुकी है फिलामेंट्स में। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट अप हो जाते हैं और एनोड की तरफ बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर एनोड को हम फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी कहते हैं। वो इसीलिए कि इस एनोड डिस्क पर जहाँ पर टारगेट है वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, वो ये कैथोड से एमिट हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से मतलब खारिज हो जाते हैं। और ये हमारे साथ है आउटर कवरिंग जो एक्सरे ट्यूब का अंदर की तरफ जो ग्लास से बनी होती है उसको हम ग्लास इनवलप कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे साथ ये काफर बार है और ये एनोड है। ठीक है, और याद रखें कि यहाँ पर हमारे साथ होती है एनोड की जो एनोड डिस्क है, फिर एनोड में हमारे साथ एक है स्टेशनरी एनोड, दूसरा है रोटेटिंग एनोड। ठीक है, जो टारगेट होती है वो हमारे साथ स्टेशनरी नोड में होती है। ठीक है, और ये टारगेट जो होती है वो टंगस्टन मटेरियल से बना होता है, और ये टारगेट वो इसलिए कि यहाँ पर जो बॉयल्ड इलेक्ट्रॉन जो बॉयल हो चुके होते हैं वो जो उबल जाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हीट की वजह से वो फिलामेंट्स में, तो जब वो एनोड पर स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाती है, तो वहाँ से फिर एक्सरेज की एमिशन होती है, और उसमें 99% जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाते हैं, 1% जो होती है वो हमारे साथ यूजफुल एक्सरे बन जाते हैं और बाहर निकलते हैं थ्रू विंडो। ठीक है, ये रहा हमारे से कैथोड। अब टंगस्टन की बात करें कि जिस तरह के पहले भी आप लोगों को मैंने बता दिया कि टंगस्टन हमारे साथ जो है ये मटेरियल ऑफ चॉइस है। मटेरियल ऑफ चॉइस इसलिए कि इसकी जो सबसे पहली बात यह कि ये हमें थर्मियोनिक इमिशन प्रोवाइड करते हैं, और हाई थर्मियोनिक इमिशन। और थर्मियोनिक इमिशन वो प्रोसेस होती है जो हाई लेवल ऑफ हीट की या एनर्जी की वजह से उसमें वो इलेक्ट्रॉन बॉयल अप हो जाते हैं उस मेटल में, और ठीक है, वो हमें थर्मल एनर्जी जो है उसके लिए सप्लाई किया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिशन करने के लिए मजबूर करे कि वो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेल है, जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से वहाँ से बाहर निकले। ठीक है, और एनोड की तरफ अपना हरकत जो है शुरू करे, तो उसको हम एक अमल कहते हैं, उसका नाम है थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, और फिलामेंट्स जो होती है वो टंगस्टन से बने होती है, इसीलिए फिलामेंट्स में इलेक्ट्रॉन की वायलिंग होती है। थर्मियोनिक इमिशन जो है वो एनोड की तरफ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि इमिशन टंगस्टन हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये टंगस्टन के जो मटेरियल है जिस मटेरियल मेटल से बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना हुआ है,
ठीक है। इसके मेल्टिंग पॉइंट यानी इसके पिघलने का दर्जा जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और अब फिलामेंट्स की बात करें कि जब फिलामेंट्स को करंट प्रोवाइड किया जाता है एम्पियर में, तो वो मिली एम्पियर में वो तो कैथोड को एम्पियर में मिल रही होती है, या जो बाहर ट्यूब को जो करंट मिल रही होती है बाहर से, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर वगैरह से, तो वो एम्पेयर में मिल जाती है। तो वो फिलामेंट्स को वो मिली एम्पेयर में अप्लाई किया जाता है उस वायर के लिए, कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बॉइलिंग होगी, बॉइलिंग की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलामेंट से खारिज हो जाएगी, निकलना शुरू हो जाएगी एनोड की तरफ। अब जो एटम है हमारे साथ, एटम है, ठीक है, उस एटम में जो के शेल है, एल है, एम है, एन है, ये सारे जितने भी शेल है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उसकी बॉइलिंग होती है, लेकिन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब दिस इज नॉन एज थर्मियोनिक इमिशन। जितने भी बातें आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ के तोड़ से अमल जो स्टार्ट होती है, और जहाँ पर फिलामेंट्स को करंट मिल रही होती है मिली एम्पियर में, उस वायर को जो कॉइल ऑफ वायर है, जो फिलामेंट्स जिससे बने हुए हैं, वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन की एजेक्शन होती है, निकलना शुरू हो जाती है। इसी वजह से निकलना शुरू हो जाती है कि वहाँ पर हीट ज़्यादा मिल जाती है, उस थर्मल की एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन हरकत करना शुरू कर देते हैं एनोड की तरफ, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बॉइलिंग होती है, और जब वो एनोड तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक्सरे की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, तो वहाँ तक उस अमल को हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। अब ये देखे हमारे साथ है फोकसिंग कप। फोकसिंग कप जो होती है ये embedded in a metal cup that has negative charge। फिलामेंट जो होती है वो मेटल फोकसिंग कप के अंदर पैक्स हुए होते हैं। ये देखें हमारे साथ, ये ग्रीन जो हमें नज़र आ रही है ये फोकसिंग कप है, इस ग्रीन इसके अंदर ये है फिलामेंट्स, ठीक है। ये बॉयल अप हो जाती है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिफल्जन जो है वो उसकी वजह से वो स्प्रेड हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिफल्जन हमारे साथ वो अमल होती हैं जिसमें हमारे साथ एक फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ठीक है। तो अब ये दोनों अपने एक दूसरे को अटैक कर रही होती है, एक दूसरे को खींचते हैं। अगर हम प्लस प्लस को सामने लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होती है, ठीक है। तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन कहते हैं। द फोकसिंग कफ कन्फाइंस दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू अ स्मॉल एरिया। ये फोकसिंग कफ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की क्लाउड बन जाती है, जितने ज़्यादा उसमें इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक स्मॉल एरिया में एक क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है। अब एनोड की बात करते हैं। एनोड हमारे साथ है एक ट्यूब में पॉजिटिव साइड है। इन एनोड को एनोड जो है द एनोड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएट्स हीट एंड कंटेन्स द टारगेट। ये एनोड जो होती है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बन जाती है, और हीट को स्प्रेड कर रही होती है, और उस टारगेट पर मेंटेन रह जाते हैं एक जगह पर, जिस तरह जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए पहले ये देखें कि ये टारगेट है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो वायल इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, स्ट्रक अप बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें कि इस पर हमारे साथ है नोड की टाइप्स है। स्टेशनरी नोड है, दूसरा रोटेटिंग नोड है। नोड फंक्शन क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है हमारे साथ, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहे होते हैं जो कैथोड से खारिज हो जाते हैं, ठीक है, थ्रू द ट्यूब टू द कनेक्टिंग केबल्स एंड बैक टू द हाई वोल्टेज जनरेटर। उस हाई वोल्टेज जनरेटर जो होती है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, कैथोड को, और वहाँ से फिर मिली एम्पियर करंट जो है वो फिलामेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, और वो अपना इलेक्ट्रॉन्स जो फाइल इलेक्ट्रॉन होती है वो एनोड की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर स्ट्राइक बन जाते हैं एनोड की जो टारगेट डिस्क होती है, ठीक है। अब टंगस्टन की बात करें कि जो टंगस्टन है एनोड है, सॉरी, वो मैकेनिकल सपोर्ट है टारगेट के लिए। जो टारगेट तब बन जाती है जब एनोड हो, अगर एनोड नहीं हो तो उसमें वो टारगेट नहीं बन सकते, और हीट को ये जो है डिसिपेट्स करते हैं। मतलब ये टंगस्टन की जो मटेरियल होती है, ठीक है, यहाँ पर जितना भी ज़्यादा हाई हीट आ जाता है तो वो इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर